मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसर, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, सौंदर्य की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। पाप जो है अनेक रूप में आते हैं और व्यक्ति के विचारों को धंस देते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है पाप के गहरे गर्त में गिर जाता है और जीवन में जो उत्साह रहती है सत्कार्य करने का, वो निष्फल हो जाती है। अगर पाप की संभावनाओं को समझें, देखें, अनुभव करें, उनको रिसर्च करें, संशोधन करें तो अनुभव होगा कि व्यक्ति की आत्मा जो है सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। निकृष्ट भावनाओं को यदि हम संशोधन करें तो जीवन में कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। अगर हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करते हैं और विचारों को श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हैं तो समझना है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर अपने सौंदर्य की रक्षा करना है तो पाप कर्म को, बुरे नतीजे को और विभिन्न प्रकार के अभद्र तत्व हैं, इनको परित्याग करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के व्यक्ति जो है सुंदर रूप, सौंदर्य का वर्ण करता है। पाप के स्वरूप में एक बहुत बड़ी भयानक आकर्षण होता है। उस आकर्षण में व्यक्ति जो है फंस जाता है। उस मायावी प्रपंच में जब उलझ जाता है तो व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वह कुंठित हो जाता है, आगे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। अगर व्यक्ति को अपने सौंदर्य रूप का सही आकलन करना है तो पापों के गर्त से हटकर पुण्य परमार्थ के कार्य में संलग्न होना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति अपने आप का संशोधन नहीं करता है तो व्यक्ति जो है सुंदर नहीं बन सकता है। अगर सुंदर बनना है, सुंदरता की रक्षा करनी है तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश काल परिस्थिति में, आप जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का वातावरण को दिव्य बनाना पड़ता है। दिव्य बनाने के लिए स्वाध्याय है, सत्संग है, जो श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्ति हैं उनका संशोधन करना पड़ता है और आत्मा को प्रकाशित करना पड़ता है। अगर हम अपने आप का अन्वेषण करते हैं, जब तक पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक अनवरत रूप से करते रहें तो व्यक्ति जो है अपना मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त करता है और इस पृथ्वी पर जन्म लेने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। सौंदर्यता एक बहुत दिव्य विभूति है। ईश्वर ने मनुष्य का गहना बना करके रूप को दिया है। मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है, गुण का गहना ज्ञान है और ज्ञान का गहना क्षमा है। यदि ये जो चारों गुण है व्यक्ति इससे युक्त होता है तो परिपूर्ण हो जाता है और अपने
उद्देश्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अगर हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देवतुल्य कार्यों में संलग्न रखते हैं तो विचार जो है कुंठित कभी नहीं होता है, असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ता है, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करता है और जो अनावश्यक है, कहना चाहिए मृत्यु है, उससे अमृत की ओर रसपान करता है। तो ऐसे परम तत्व को जानने के लिए और अपनी सौंदर्यता को पहचानने के लिए प्रभु के शरण में जाना पड़ता है और अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना पड़ता है। जब तक हम अपने स्वयं के आत्मिक विकास नहीं करेंगे तो व्यक्ति जो है कुंठित रहेगा और विचार जो है संदिग्ध रहेगी। मित्रों, अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो परिपूर्ण रूप से तन मन लगा करके एकाग्र अपने चित्त को करना पड़ेगा। क्या कारण है कि पाप के प्राणहंता सौंदर्य की ओर मनुष्य दौड़ता रहता है? इसका मेन जो कारण है, प्रमुख कारण है, उसका कारण यही है कि उसके जो सच्चे सौंदर्य है उसका ज्ञान नहीं होता है। अगर सौंदर्यता का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति जो है अंधकार में नहीं भटकेगा, उसके जीवन जो है उज्जवल दिशा की ओर गमन करेगा, श्रेष्ठ विचारों से लोगों को ओतप्रोत करेगा और भावनाओं में देवत्व का भी विकास होगा। प्रकृति पर्यावरण उन्हीं का साथ देती है जो अपने सुंदरता का, अपने स्वरूप का ज्ञान को लेकर के समाज में प्रस्फुटित करता है। प्रकृति पर्यावरण हमेशा सुंदरता की उपासना करती है और उस उपासना के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके प्रकृति पर्यावरण को हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित होने देती है। तो मित्रों, सच्चे सौंदर्य की रक्षा करनी है तो सबसे पहले अपने आप को साक्षात्कार करना पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, क्योंकि ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये भौतिक सुविधाओं से भरा पड़ा है, किंतु व्यक्ति जो है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं को कुचल करके आगे बढ़ रहा है, इसीलिए व्यक्ति जो है भटक जाता है। अगर अपने आप को अनुसंधान करके श्रेष्ठ दिशा की ओर चलता है व्यक्ति तो जीवन में हर तरह के कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता अद्भुत रूप में विद्यमान रहती है और उस क्षमता को पूरे विश्व ब्रह्मांड जो है देख करके अनुसरण करता है। व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कर्म कर रहा है तो उसका चरित्र चिंतन व्यवहार भी सुंदर रहेगा और उसका स्वरूप भी सुंदर रहेगा, उसका दृष्टांत भी सुंदर रहेगा, उसके चाल चलन, चरित्र चिंतन व्यवहार, आचरण में भी शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी और भगवान के कार्यों में वो निपुण रहेगा। अगर हम अपने आप का अनुसंधान करते हैं तभी ये संभव हो पाता है। मित्रों, अगर हम अपने सौंदर्य की सुरक्षा करना चाहते हैं तो कोई विशेष अध्यात्म का, धर्म का, सच्चे मार्ग का अनुसरण लेना पड़ता है। और वह सच्चा मार्ग क्या है? एक है गायत्री महामंत्र, जिसके माध्यम से उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर, अनुशासन में चल करके व्यक्ति जो है अपनी
सौंदर्य की रक्षा कर सकता है और अपने आप को पृथ्वी पर साक्षात्कार होता देख सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का संपुट के साथ में एक बार उच्चारण करने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सच्चे सौंदर्य की खोज और साक्षात्कार। बहुत ही अनमोल सुविचार है। पाप के स्वरूप में एक भयानक आकर्षण होता है। ऐसा आकर्षण जैसा एक शलभ के लिए दीप शिखा में होता है। शिखा के सम्मोहन में फंसकर पतंगा अपने पंख जलाकर भी उसी की ओर रेंगता रहता है, यहाँ तक कि आखिर जलकर खाक ही हो जाता है। मित्रों, क्या कारण है कि पाप के प्राणहंता सौंदर्य की ओर मनुष्य दौड़ता रहता है? इसका प्रमुख कारण है सच्चे सौंदर्य का साक्षात्कार न होना। यदि मनुष्य को शिव सौंदर्य का दर्शन हो जाए तो वह पाप के झूठे आकर्षण से कदापि प्रेरित न हो। मनुष्य यदि एक बार सच्ची आँखों से अपनी आत्मा की ओर देख ले तो उसे संसार के सारे पापों से घृणा हो जाए और वह निर्विकार हो उठे। मित्रों, मनुष्य की इस सौंदर्य विषयक भ्रांति ने ही इस स्वर्ग तुल्य पृथ्वी को बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए नरक में परिणत कर रखा है। ऐसे लोग ईश्वर की प्रशंसनीय कृति सुंदरता को अपनी पाप दृष्टि से कलुषित कर देते हैं। उनको प्रत्येक क्षण अपने निम्न स्वार्थ, पाश्विक वासना, जघन्य रुचि में पूर्ति के अतिरिक्त और कोई विचार आता ही नहीं। इसके परिणाम स्वरूप वे स्वयं तो पतन के गर्त में गिरते ही हैं, अपने निकटवर्ती जनों के लिए भी कांटे बोते हैं। जिसे आत्मकल्याण की तनिक भी इच्छा हो उसे सदैव पाप से घृणा करके सत्प्रवृत्तियों का चिंतन ही करते रहना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए तथ्य के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।